अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना कल विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का। 257 श्लोक हो गए थे। आज लेते हैं कि जो ये कर्म है, कर्म कभी भी जीव को मुक्ति नहीं दे सकता, ना आनंद दे सकता है हमेशा का, ना ही विक्षेप से, मन की चंचलता से, मन के विकारों से कभी भी छुट्टी नहीं करवा सकता कर्म। और कर्म से कभी जीव अपने पाप पुण्य की पराधीनता से बच नहीं सकता। उसको मजबूरी में भोगने पड़ेंगे पाप और पुण्य। कर्म करेगा पाप बनेंगे, कभी पुण्य बनेंगे, फिर उनको भोगने जाएगा, दूसरा शरीर लेगा, फिर पाप पुण्य नए बन जाएंगे। ऐसे वो भटकता रहेगा लोगों के अंदर। तो कर्म चक्र 3 गुणों का खुद को असंग देख, इस चक्र से कैसे निकलना है? जन्म मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, ये चक्र है। इस चक्र से कैसे निकलना है? ये 3 गुणों का चक्कर है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। 3 प्रकार के कर्म हो जाते हैं। सात्विक हो जाते हैं तो हम देवलोक में सुख भोगते हैं, शरीर का सुख भोगते हैं। और अगर राजसी हो जाते हैं तो मनुष्य लोक में भटकते हैं। तामसिक हो जाते हैं तो नीच योनियों में जाते हैं। तो इस प्रकार कहा कि अगर इससे बचना है और स्वेच्छा से विचरण करना है, आना जाना पराधीनता ना हो करके स्वेच्छा हो, उसके लिए हमें 3 गुणों के कर्मों से बाहर खड़े होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। ये चक्र घूमता है, तुम इसके दृष्टा हो जाओ, तुम चेतन हो। अब इस समय भी सृष्टि की उत्पत्ति है, ईश्वर की सृष्टि की उत्पत्ति होती है, वैसे ही जीव की सृष्टि की उत्पत्ति है। रात को नींद आ जाती है, सब इंद्रियां देह आदि छूट जाते हैं, माने लय हो जाते हैं। और ये जो बैठा है जीव, ये ज्ञाता में, प्रज्ञान में, प्राज्ञ में बताया था ना, प्राज्ञ में लीन हो जाता है, सुषुप्ति का साक्षी। तो ये इस प्रकार ये जो बुद्धि वाला बैठा है, इसका तो आश्रय है प्राज्ञ, ज्ञान प्राप्त कर रहा है, इसका ज्ञान का आश्रय तो प्राज्ञ है। पर जितनी भौतिक सृष्टि है, ये जो शरीर है, इसका आश्रय तो माया है। दोनों अपने अपने घर में जाते हैं। तो अगर हमने कर्मों के चक्कर से बचना है तो अपने साक्षी पद पे, दृष्टा पद पर बैठे कि ये जो उत्पत्ति है, कहते हैं स्थिति है, मनन करके आना, कल पूछेंगे। वो तो हमें समझाने के लिए ऋषियों ने स्थिति कही। स्थित कब हुआ? ये तो चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। उत्पत्ति है, लय है, उत्पत्ति है, लय है, ये है, हो रहा है। आप इसके दृष्टा हो। आप जो हो उसमें अपने स्वरूप में बैठ जाओ, तो ये असंग देखने से, दृष्टा देखने से इस 3 गुणों के चक्र से बच सकते हैं। इंद्रियों को ओढ़ते हैं, वो भी ओढ़ते नहीं, मानते हैं। शरीर अपनी जगह खड़ा है, मैं अपनी जगह है, शरीर अपनी जगह है, पर मन की भूल अपनी जगह है। मन ही तो भुला रहा है। ज्ञान के बाद शरीर भी ना बदला, इसको कितना बदलना चाहा, ये भी ना बदला। ये सदा बंधन में है, याद रखना, माया के प्रकृति में।
ये माया से, प्रकृति से बंधा था, बंधा है और बंधा रहेगा, भले कितना ज्ञान ले लेंगे। ज्ञान तो जो वस्तु जैसी है वैसी दिखाएगा, बस वो दिखाएगा कि तू मुक्त है। जैसे ये बंधा हुआ है तो इसको कोई छुड़ा नहीं सकता। ईश्वर की सृष्टि है, इसमें आप 1 इंच भी चीज़ नहीं बदल सकते। भावों को बदल सकते हैं, वही जीव बदलता नहीं मनुष्य शरीर में। उसका कारण है कि गुरु नहीं मिलते। बड़े पुण्य पूंजी होती है तो तत्वज्ञ पुरुष मन को संवारने वाले मिलते हैं, संस्कारने वाले मिलते हैं। तो देखिए कैसे ये शरीर जो है ये बंधा हुआ है तो सदा बंधा रहेगा। ज्ञान लोगे तो ये भी ना छूटा। हम सोचे माया से छुड़ा लेंगे, ये पहले भी माया प्रकृति से बंधा था, अब भी बंधा है, आगे भी बंधा रहेगा। और तू, यही बात आ रही है। कर्मों से अलग होना है तो ऐसे विचार करिए, विचार कि मैं शरीर की जागृत का भी दृष्टा हूं। अब इस वक्त सृष्टि प्रकट हुई है, जागृत सृष्टि प्रकट है, सुषुप्ति में लय है, उत्पत्ति और लय तीनों का दृष्टा हूं। मैं पहले से छुटा हुआ हूं, इसलिए मैं सदा असंग हूं। ऐसा ज्ञान लेके अपने स्वरूप में बैठना है। हम क्या करते हैं, गलती से कभी तो आंख इंद्रियों पे, ज्ञान इंद्रियों पे बैठ जाते हैं, तो कहते हैं मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ। फिर कर्म इंद्रियों पे बैठते हैं तो कहते हैं मैं करता हूँ। ऐसे हर पुर्जे पर बैठते हैं, उसके सारे धर्मों को अपने में ले लेते हैं। तो ये भूल है। सदा ही तुम साक्षी हो, प्रकृति चल रही है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण चक्कर निकाल रहे हैं। सतोगुण का जागृत कहा, रजोगुण का स्वप्न कहा, तमोगुण का सुषुप्ति कहा। तीनों घूम रही हैं। तुम इससे असंग हो, इससे सदा मुक्त हो, ऐसा जानना है। तो ये है कर्ता भोक्तापन भ्रांति है। जो हम कहते हैं मैं करता हूँ, मैं ऐसा करूँगा, ये मानना। व्यवहार के अंदर आप पाठ कर रहे हैं, वहाँ कहना और वैसा सच्चा मानना फर्क है। एक ब्रह्मज्ञानी भी आत्मा में रमण करता हुआ भी अपना जो व्यवहार है उसको वैसे का वैसे करता है। व्यवहार अपने वर्ण धर्म के अनुसार करता है, पर ध्यान देना उसके व्यवहार के अंदर संशय और विपरीत भावनाएं नहीं है। क्या फर्क है अज्ञानी के व्यवहार में और एक ज्ञानी के व्यवहार में? अज्ञानी संशयों में रहता है और विपरीत भावना में रहता है। ज्ञानी रिश्ते बनाता हुआ भी एक में स्थित रहता है। एक में मान लो रस्सी पड़ी है और उस एक में किसी ने सांप देख लिया, किसी ने उस रस्सी को नाली देख ली कि भाई दरार है, पृथ्वी के अंदर नाली बनी हुई है, किसी ने माला पड़ी हुई देख ली, लेकिन प्रकाश किया तो उस नाली ही थी, उसमें रस्सी थी, ना नाली थी, ना हार था, ना कोई दरार थी। ऐसे ही एक अहम के अंदर कोई आके कह देता है मैं स्त्री हूँ, कोई आके कहता है माँ, कोई आके कहता है बहन, देखो उसकी तरह एक में कितने ज्ञान हो गए। ये ज्ञान वास्तव में सत्य नहीं है और अपने अधिष्ठान को हिला भी नहीं सकते। ये भी बता दें, भले कोई कितना कहता रहे तू कौन है, तू करता है, मैं सदा असंग हूँ। 3 गुणों के चक्कर में चल रहा है सारा कुछ।
आत्मा में बैठ के क्रीड़ा करो, आत्मा से प्रेम करो, सर्वम आत्मा है। तो इस प्रकार जानकार जब कर्ता भोक्तापन से, मन बुद्धि से कर्ता कब होता है? जब कर्म इंद्रियों को ओढ़ता है। भोक्ता कब होता है? जब बुद्धि को ओढ़ता है, भोक्ता बन जाता है सुख दुख का। तो ये भोक्ता कर्ता भ्रांति है। जब ये मिटते हैं तो असंग स्वरूप को देखते हैं, तो फिर कर्मों का लिखा मिटता है। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते अर्जुन। ऐसी ज्ञान अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती। जब है ही नहीं तू ये, तो फिर इसका अपने में मानना भूल है। तब जाके कर्म के लेख मिटते हैं। असंग में बैठना। अब आप सदा कोशिश करो, मन के पीछे रहा करो, असंग हूँ, दृष्टा हूँ, सुषुप्ति में प्राज्ञ हूँ, जागृत में वही विश्व हूँ। मैं ही तो विश्व हूँ, मैं ही प्राज्ञ हूँ, मैं ही विश्व हूँ। और फिर कहा आगे इसी बात को कि ब्रह्म प्रकाश में बैठे देखे कर्मों से मैं उदासीन, तभी भोग देने की शक्ति कर्म में होवे शीन। जब हम साक्षी पद पे बैठेंगे तो हमारे जो बुरे कर्म हैं उनकी शक्ति धीमी हो जाती, क्षीण पड़ जाती। एक साधारण भाषा में कहते हैं कि ब्रह्म उपासना, पहले तो ब्रह्म उपासना होती है। अहम ग्रह उपासना, अहम में स्थिति होने पर जो कर्म है भोग देने के लिए, वो सूली का कांटा हो जाते हैं, अर्थात क्षीण हो जाते हैं। तो जन्मना मरना करना बढ़ना सबसे बड़ा अध्यास। मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो साक्षी हूँ। मरना उसमें है जो जन्मता है। शरीर जन्मता है, शरीर मरता है। आकार जन्मता है, आकार ही मरता है। इंद्रियों के द्वारा मन लगता है तो करता है, और मन नहीं लगता सुषुप्ति में तो कोई भी करता नहीं है। मन इंद्रियों से करता है, देह से लगता है तो मरता है। ये भूल है। तू इन सब का साक्षी है। इसी भूल को मिटाना है। अब एक बात आपको कर्ता भोक्तापन की बताते हैं। भाई अब देखो, हम शीशे के सामने खड़े हैं। अब हम अपने आप ही अपने गले में रुद्राक्ष की माला डाल लें, अपने आप ही अपने माथे पे तिलक लगा लें। अब हमने तिलक लगाया, हमने रुद्राक्ष की माला पहनी और अब फोटो खिंचाएंगे तो तिलक माथे का है, आएगा फोटो में? आएगा? तिलक माथे का है, रुद्राक्ष मेरे गले में मैंने डाली, और आएगा शीशे में? आएगा? ऐसे ही हमने माना, ईश्वर के बारे में भी माना, वो भी बताएंगे जब ईश्वर की बात आएगी। वहाँ भी हमने माना, यहाँ भी हमने अपने आप को जन्मने मरने वाला माना, हमने ही कर्ता भोक्ता माना। अब हमने अपने स्वरूप को शीशे में देखा। मन के शीशे के अंदर जो चेतन का प्रतिबिंब है, शुद्ध चेतन का प्रतिबिंब है, वही तो कह रहा है कि मैं करता, मैं भोगता। अपने आप तिलक लगा रहा है, अपने आप माला पहन रहा है, तो फोटो में क्या दिखेगा? जब आपने पहनी खुद है, फोटो खिंचाओगे तो भी वो आएंगी, शीशे में खड़े होगे तो भी आएंगी। पर एक ध्यान से सुन लो, अगर शीशे में हम तिलक लगाएं, माला पहने, तो वो उल्टा जरूर दिखाएगा। भाई मान लो हम हाथ में ही माला पहन लेते हैं कर्मों की कि मैं करता हूँ, तो जब शीशे में खड़े होंगे तो दाएं हाथ की माला बाएं हाथ में दिखेगी, उल्टा दिखेगा। ऐसे ही ये ईश्वर सर्वज्ञ पुरुष, ये ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, ये ईश्वर का प्रतिबिंब इस अंतःकरण में जीव रूप से है।
साक्षी का प्रतिबिंब जीव रूप से है, माया उपाधि वाला है ना। देखो अब उपाधि सामने है, प्रतिबिंब शुद्ध का सामने पड़ा, तो अब हम जब इसको मानते हैं कि ये जो अंतःकरण के जितने धर्म हैं तो सारे के सारे हमने अपने आप में माने हैं, वही हमने पहने, पर दिखा उल्टा। सर्वज्ञ का प्रतिबिंब कैसे दिखा? ईश्वर का अंश हो, प्राज्ञ रूप से अपने आप को जानो, ब्रह्मांड में प्राज्ञ ईश्वर है, पढ़ते हो प्रक्रिया आप पढ़ते हो, आपको दिखाते हैं। ऐसे बातों में एकता थोड़ी ही है, आप एकता देखो। ऐसी विद्या कभी सुनने में देखने में ना मिले जो हमें मिली है, और आता आश्चर्य है। ऐसे ईश्वर व्याप्त सबके सामने है और दिखता नहीं है। तो कहा कि कैसे अंतःकरण का शीशा, इसके सामने ईश्वर उस साक्षी का प्रतिबिंब है, लेकिन हमने इसमें कर्मों के तिलक लगा दिए, इसमें कर्मों के हाथों में, कर्तापन के हाथों में मालाएं पहना दी। अब जब हमने ही लगा दिया सब कुछ, उसके ऊपर आरोप कर दिया, हमें ऐसा दिखने लग गया। आप ऐसे हो थोड़ा, आपने आरोप किया अपने ऊपर कि मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ, मैं भाई हूँ। आप हो क्या ऐसा? मनन करके आना कल। पहली बात आप स्त्री नहीं हो, पहली बात आप पुरुष नहीं हो, बाकी तो बात की बात है। इसलिए वो जब शरीर ही नहीं हो तो इससे जो परपंच है या जो उपाधि के धर्म है वो सर्वज्ञ है। प्रतिबिंब पड़ा तो हमने आरोप कर दिया कि मैं शरीर हूँ, तो अल्पज्ञ हो गया। अल्पज्ञ हुआ थोड़ा ही, अल्पज्ञ माना। आ रही है मेरी बात समझ में? सर्वज्ञ का प्रतिबिंब माना सिर्फ कि अल्पज्ञ हूँ, मैं हुआ नहीं। याद रखना, ये बड़े गूढ़ विषय हैं, इसलिए ज़्यादा गूढ़ ले जाती नहीं हूँ। फिर भी मन में आता है कि थोड़ा तो बताओ, कोई तो समझेगा। बिल्कुल प्रत्यक्ष है, अद्वैत ऐसा साक्षात है कि नकारा नहीं जा सकता। सभी भगवान देखो, ज़्यादातर जितने भी पढ़े, भगवान राम कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बताइए, भगवान राम कहते हैं, पर मानने वाले क्या ये बात को गहराई से लेते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं ममई वांशो जीव लोका जीव भूता सनातना। मानते हैं? हमने क्या किया? सब भगवान की आरती करी, पर तिलक अपने में लगाते रहे, आरोप करते गए, मैं करता, मैं भोगता। उस सर्वज्ञ को अंतःकरण में बांध करके क्या कहने लग गए? मैं इतना हूँ। हो गए अल्पज्ञ, जीव अल्पज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। जब जाते थे चार वेदों की बात सुनते थे, वो कहते थे भाई जीव कैसे ब्रह्म हो सकता है, जीव अल्पज्ञ है, वो सर्वज्ञ है। अब समझ आती है, सर्वज्ञ का प्रतिबिंब अंतःकरण में पड़ा। इस मानने वाले ने मान्यता कर ली, अपने को क्या समझने लग गया? परछिन समझने लग गया, अल्पज्ञ हो गया। हुआ नहीं, पर हो गया, मान जो लिया इसने। तो इस प्रकार ये जो जन्मना मरना, करना भरना, कर्ता भोक्तापन, जन्मना मरना, ये स्थूल देह सूक्ष्म देह के विकार हैं। ये सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल है देह को मैं मानना, अंतःकरण में अपने आप को अल्पज्ञ मानना, परिच्छिन्न मानना। एक दिन दिखाएंगे आपको, जब ईश्वर का पढ़ाएंगे, वो सर्वज्ञ का प्रतिबिंब भी इधर है। हमने आरोप कर दिए, तो भी बताया ना कि अगर कोई गहना पहन ले, तिलक लगा ले, तो शीशे में वो तो अपने आप ही आ जाएगा। आरोप तो हमने किए ना, शुद्ध चेतन पर नहीं है कुछ भी आरोप। हमने माना, गलती को सुधारना है, ये अध्यास है। और सिर्फ गलती सुधारने से मुक्त हो जाओगे, गलती सुधारने से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। इतना आसान, सिर्फ गलती सुधारने से सब कुछ मिलेगा। बताओ, कोई भी ऐसी बंधन नहीं है किसी भी क्रिया का, किसी भी। बताइए, सारी उम्र अगर अपने को किसी ने प्रश्न किया कि भाई ज्ञान इंद्रियां भगवान ने दी हैं, कर्म इंद्रियां दी हैं, और आप कहते हो निवृत्ति लो,
अरे भाई, ज्ञान इंद्रियां दी हैं, पैर भी दिए हैं चलने के लिए, सारा दिन चलते हो, सारा दिन काम करते हो, तो कर्म की पराकाष्ठा लिखा हुआ है पोस्टर में, कर्म की पराकाष्ठा कर्म से निवृत्ति। अगर सारा दिन टांगें चलती हैं, सारा दिन बाजू चलते हैं, तो ईश्वर ने सुषुप्ति भी बना दी, लय भी बना दिया, निवृत्ति भी बना दी। जागृत स्वप्न से ज़्यादा सुख कहाँ है, बता दीजिए। देखिए कहाँ ले जा रहे हैं आपको, जहाँ कुछ ना किए बगैर आप समझिए। तो जितनी हम गहराई से समझेंगे, चुप बैठेंगे, 15 मिनट चुप रहेंगे, गीता का अध्ययन करेंगे और अपने 4 चीज़ों की बात बताई थी, एकता रखेंगे, निष्ठा रखेंगे, तो अवश्य बात दिखेगी, समझ नहीं दिखेगी। तो इस प्रकार कहा, ये सबसे बड़ा अध्यास है, भूल है। अब ये गुरु की कृपा से मिटती है, गुरु की कृपा से मिटती है। अगर भूल अपने आप कोई मिटाना चाहे, किसी को पता ही नहीं लगता कि मैं भूल रहा हूँ। ये तो कोई ऐसे कर्म जगते हैं कि तत्वज्ञ पुरुष मिलते हैं और ये भूल मिटती है सिर्फ सुन के। इतनी आसान, देखो इसमें कर्म है सुनना। भूल मिटाले गुरु कृपा से मानव देहि खास, क्योंकि मनुष्य देह दुर्लभ है, खास है, इसी में ही अतीन्द्रिय परमात्मा का ज्ञान होता है। बाकी जितने भी बैठे हैं खानियाँ, वो इंद्रियों के सुखों तक जाती हैं बस। आप तो 5 कोशों से परे, 5 भूतों से परे, 5 विषयों से परे, 3 शरीरों से परे, 3 अवस्थाओं से परे, जो निरपेक्ष आनंद है उसके और चलना है। आप मनन करना आज कि जागृत में प्रवृत्ति है, टांगे चलाते हैं, कर्म करते हैं, स्वप्न में प्रवृत्ति है, और फिर निवृत्ति भी ईश्वर ने बनाई है कि कर करके कब थकेगा आघरा। ब्रह्मसूत्र ने भी कह दिया, वेदों के कांड है कर्म, उपासना और ज्ञान, उसके बाद ब्रह्मसूत्र कह रहा है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर तू थक गया है कर करके, भाग भाग के व्यवहार में और परमार्थ में, आओ घर चले। कितनी बातें प्यारी है। तो बताया ये जो अध्यास है इसको मिटा लो गुरु कृपा से, और ये शरीर ही बड़ा मुख्य है मिटाने के लिए, और ऐसी बुद्धि मुख्य है। आगे है 261 श्लोक। पंचभूत की सारी सृष्टि इसमें रूप प्रधान, रूप में 3 शरीर समाये कर इनकी पहचान। अब देखो, जब 5 भूतों की सृष्टि तैयार हुई तो सबसे पहले आंखें खोलते हैं तो ये भारी भारी मोटे मोटे शरीर दिखते हैं। जादूगर का कैसा खेल है, एक राख की ढेरी कैसे दिख रही है, इतने बड़े प्यारे अंग दिख रहे हैं, इतना सब कुछ दिख रहा है, तो इसका लाभ लेना चाहिए ना। इस समय को ऐसे लड़ाई झगड़े में क्यों खोना है, अपने आनंद में रहो और फिर अपने सत्य का निष्ठा करो। निष्ठा करना मुश्किल है, जान तो जाते हैं यहाँ पर निष्ठ रहना मुश्किल होता है। तो कह दिया पंचभूत की सारी सृष्टि किसकी है, 5 महाभूतों की सारी सृष्टि है। और जब आँख खोलते हैं तो सबसे पहले कौन सा शरीर दिखता है, ये जो भारी भारी है, ये जो स्थूल कहा जिसको, अब सबसे पहले स्थूल शरीर दिखता है। पंचभूत की सृष्टि सारी और रूप इसमें प्रधान, सब चीज़ों के पहले रूप दिखते हैं। हम उद्भिज खाने को देखें तो रूप दिखते हैं, पीपल का पत्ता, तुलसी का पत्ता, नीम का पत्ता, अमरूद का पत्ता, नींबू का पत्ता, रूप दिखता है। अब जो रूप दिखता है उसमें भी 3 शरीर हैं, एक तो दिखता है। 5 भूतों की सृष्टि में रूप प्रधान है, रूप दिखता है सबसे पहले। रूप किस तत्व का है, अग्नि तत्व का, अग्नि तत्व का है। 5 भूत आंखों से नहीं दिखते, आंखों से जो दिखता है वो रूप दिखता है, इसलिए रूप प्रधान है, इसलिए नेत्र को प्रधान कहा गया। तो कहा कि रूप प्रधान है
और इस रूप में 3 शरीर हैं। आप जिसका रूप देखोगे, पीपल का, तुलसी का, मनुष्य का, पशु का, उसमें 3 शरीर हैं। और फिर इसमें कौन कौन से 3 शरीर हैं? स्थूल, सूक्ष्म, कारण। इसकी कर लो पहचान। रूप में 3 शरीर समाये, कर इनकी पहचान। जब सृष्टि रची गई और हमने आंखें खोली तो सबसे पहले रूप दिखता है। रूप में 3 शरीर हैं, एक नहीं है जो सामने दिखता है। अब 3 शरीर हैं और जिसमें हमें पहचान करनी है अब कि कैसे 3 शरीर हैं। कभी सुने नहीं थे, हमें तो यही पता था यही है बस। और 2 तो फिर भी कहते थे भाई छोटा अंगूठे मात्र का शरीर है, वो जाता है, चलो सुनते थे ऐसे, पर कारण शरीर तो कभी नहीं सुना। तो 3 शरीर हैं, इनकी पहचान करनी है। तो ये लेते हैं आगे 262 श्लोक। भूतों से तीनों की रचना त्रिगुणात्मक हैं सारे, भावों की भिन्नता से लागे सारे न्यारे न्यारे। अब 3 शरीर हैं, उसके अंदर सबके 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। अब ये जो 3 शरीर हैं ये 3 गुणों के हैं। सत प्रधान जागृत अवस्था कह दी अवस्था। शरीर जो 3 हैं ये स्थूल, सूक्ष्म, कारण 3 गुणों वाले हैं। शरीर को तम प्रधान भी कहा जाता है और सत प्रधान बुद्धि के कारण कहा जाता है। मन को रजोगुण का 4 है, लेकिन सतोगुण का कार्य है इसलिए सतोगुण कहा जाता है। सुषुप्ति को तमोगुण कहा जाता है। इन दोनों को दोनों बार कह देते हैं कि भाई ये सतोगुण है, रजोगुण है, 2 प्रकार से सिद्ध होते हैं। तो आप इतना समझो कि 3 शरीर हैं, इसके 3 गुण हैं, सत, रज और तम। सुषुप्ति तम प्रधान, जागृत सत प्रधान और स्वपन रज प्रधान। तो 3 शरीरों में ये जो 3 गुणों वाले हैं इनमें भेद नहीं है। शरीर सबके 5 भूतों के बने हैं। भेद की बात सुन लो, भेद कहाँ पर है? कहते भाई सारे जितने शरीर हैं, मान लो ये सारे दीपक हैं, तो ये सारे मिट्टी के हैं, इनमें एक जैसी मिट्टी है। कोई मोटा बना दिया तो मिट्टी ज़्यादा है, कम बना दिया तो कम है 5 भूत 5 भूत 5 भूत। और फिर जो ये बीच में बैठा है प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप ज्ञाता, ये ज्ञाता के 2 रूप हैं। एक तो बुद्धि से जान रहा है, एक बुद्धि को जान रहा है। तो बुद्धि में जो बैठा है ये जो ज्ञान स्वरूप है ये भी प्रकाश एक ही है। आत्मा भी सब में एक जैसी है। सच्चित आनंद अनंत अद्वितीय है। आत्मा भी सब में एक रूप से है, सत्य चित आनंद अद्वितीय है। शरीर भी सबके 5 भूतों के हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और ये भस्म होने वाला है, सबका एक ही जैसा। लेकिन भेद कहाँ है? कहते मन में भी भेद नहीं है। मन भी सबका सतोगुण का कार्य है। अपंचीकृत 5 महाभूतों का सतोगुण का कार्य मन है। जानते हो, मन भी सतोगुण का, आत्मा भी एक स्वरूप, शरीर भी तमोगुण के 5 भूतों से बना है। तो भेद है केवल संस्कारों में। मन के अंदर जो कोश है, जो खजाना है, जो संस्कार है, उसमें भेद है। आखिर कहाँ भेद आया? सारी सृष्टि ईश्वर ने बना दी, लेकिन संस्कारों के अंदर भेद है। बीज के अंदर भेद है। ये शरीर, ये आत्मा, ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पुर्जे, ये सबके एक ही से बने हैं तत्वों से। मेरी बुद्धि अग्नि की बनी है तो आपकी बुद्धि भी अग्नि की है। सारे ब्रह्मांड में अग्नि की बुद्धि, अग्नि की आंख।
देखो सबके तत्व एक हैं, पर भेद कहाँ पर है? वो जो बीज है संस्कार है। आपको बताएं, पेड़ों के जो वृक्ष होते हैं उनके बीज पड़े होते हैं, बीज तो सबके गोल गोल होते हैं, लेकिन भेद कहाँ पर है? उस बीज के अंदर संस्कार है। आप जब पृथ्वी में डालोगे तो कोई तो नीम बन जाएगा, कोई बीज अगर एक जैसे भी हैं, मान लो देखते हैं अपने पपीता और काली मिर्च के बीज एक जैसे हैं, अब जो बोएंगे तो संस्कारों से पपीता पपीता और काली मिर्च। देखो ऐसे ही सबके अंतःकरण में जो बीज है संस्कार हैं, इनमें भेद है, इनको ही शोधना है। देखो इनका परिमार्जन करना है, कोई भी नहीं कर सकता। ये मैं नहीं कह रही, ये हमारे वेद उपनिषद और भगवान कह रहे, ना ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम मिहि विद्यते। ज्ञान के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके हृदय को शुद्ध कर दे। हम इस बात को देखेंगे, भगवान का कहना मानेंगे, पर अनुभव करके मानो, ऐसे थोड़ी मान लेना। अनुभव करो, गुरु की बात का भी अनुभव करो, तब आप पक्के साधक हो जाओगे, फिर तो आप अपना भला करके ही जाओगे। तो इस प्रकार आज इतना ही लेंगे। कौन सा चल रहा है? पंचभूत की सारी सृष्टि, इनमें रूप प्रधान, रूप में 3 शरीर समाये, कर इनकी पहचान। ठीक है, पहचान करना है कि कौन कौन से 3 शरीर हैं, उसमें सबके पास हैं, लेकिन भेद कहाँ आ गया? भूतों से तीनों की रचना त्रिगुणात्मक हैं सारे। ये जो 3 गुण है ना, यहाँ आके अंतःकरण में बीमारी पड़ गई संस्कारों की, मन के अंदर भरे गए, जिसके संस्कार जैसे भरे गए बीज उसके वैसे हैं। तो क्या कहा? इससे भावों की भिन्नता, संस्कारों से क्या होता है? भावों की भिन्नता। भाव कैसे हैं? संस्कारों से होते हैं। कोई भी व्यक्ति बाहर क्रिया करता है, किसी से बात करता है, तो संस्कारों से ही तो करता है। आज संस्कार ही तो बच्चों को हम सही तरह से नहीं दे रहे। आज के युग में ये जो अजीब सा माहौल बनता जा रहा है, वहाँ हमारे बच्चों के संस्कार बदलते जा रहे हैं। कौन सी संस्कृति आ रही है? विरोचन वाली, विरोचन की संस्कृति आ रही है ना, वहाँ से चल के यहाँ आ रही है। तो जो भिन्नता है, शरीर भी एक जैसे, आत्मा भी सब में एक है, पर भेद कहाँ पर है? कहते ये जो बीज हैं, ये जो मन में पड़े कोश हैं, खजाने हैं संस्कारों के, इसमें भेद है। इसलिए संस्कारों का क्या हो जाना है? साक्षी। आज घर का काम है, घर जाके संस्कारों के दृष्टा बनो। कैसे संस्कार उठते हैं? कई जन्मों के पड़े हैं मन में संस्कार, उठ पटांग भी उठ जाएं तो चिंता नहीं करनी, दृष्टा हो जाओ। मैं तो दृष्टा हूँ, इसको क्या देखना? दृष्टा को देखो। हाथों से कार्य होता है, पैरों से चलना होता है, इनके चलने और करने को क्या देखते हो? जो चला रहा है, जो देख रहा है, उसको देखो ना। ये जो यंत्र चल रहे हैं, इनमें क्यों बैठते हैं? अपने उस चलाने वाले में और दृष्टा में, ज्ञाता में बैठे। तो यही देखना है आज जा कर के कि सब संस्कारों की भिन्नता से सभी अलग अलग लगते हैं। कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, कोई मित्र लगता है, कोई शत्रु लगता है। कहते शक्लें तो एक हैं, कहते संस्कारों में भेद है। ओम पूर्णमदा